मुंबई में अपनी तरह का एक अलग ही मामला सामने आया है जो थोड़ा डराता भी है और हमें सच बताता भी है। एक ट्रैवल कंपनी है कॉक्स एंड किंग्स, जिसका नाम आपने सुना होगा। इस कंपनी के इंडिया ऑपरेशंस फिलहाल बंद हो चुके हैं और इस कंपनी के ऊपर 3,642 करोड़ रुपए का एक घोटाला करने का आरोप लगा है यस बैंक के साथ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी जांच कर रही है और इसी जांच के दौरान इस कंपनी के सीएफओ अनिल खंडेलवाल और इंटरनल ऑडिटर नरेश जैन को अरेस्ट कर लिया गया था। और इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए इसके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं सागर देशपांडे, उनको बुलाया गया था और सागर देशपांडे से बहुत सी अहम जानकारी ईडी को मिल रही थी और मिलने वाली थी। लेकिन अचानक 11 अक्टूबर को सागर देशपांडे गायब हो गए। वो अपने ठाणे वाले घर से निकले मुंबई के पास टिटवाला जाने के लिए और उसके बाद गायब हो गए। फैमिली ने उनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई और उसके 2 दिन बाद उनका शव बरामद हुआ टिटवाला रेलवे स्टेशन के पास में। गाड़ी थोड़ी दूर पर खड़ी हुई थी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सागर देशपांडे अच्छे खासे अपने घर से निकले और फिर किसी ने उनकी हत्या कर दी। क्या इस हत्या के सीधे तार कॉक्स एंड किंग्स में जो घोटाला हुआ है 3,642 करोड़ रुपए का, उससे जुड़े हैं? क्योंकि सागर 11 अक्टूबर को लापता हुए हैं, जबकि 13 अक्टूबर को उन्हें क्राइम ब्रांच के सामने जाना था और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स के सामने अपने बयान दर्ज कराने थे, जिससे कि इस केस को सुलझाने में मदद मिलती। लेकिन अब वो नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो जानकारी जो सागर देना चाहते थे वो उनके साथ ही चली गई। ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी हत्या के सीधे तार इस पूरे मामले से जुड़े हुए हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कॉक्स एंड किंग्स काफ़ी नामी कंपनी रही है और उसके इंडिया ऑपरेशंस बंद हो गए थे क्योंकि बहुत सारा घोटाला सामने आया था। यहाँ एक न्यूज़ रिपोर्ट मेरे सामने खुली हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। An amount of rupees 3,642 crore is outstanding against Cox and Kings Group in debt-ridden Yes Bank. It includes 563 crore loan in the name of Cox and Kings Limited, India, rupees 1,012 crore in the name of EasyGo One Travel and Tours Limited, rupees 422 crore in the name of Cox and Kings Financial Services Limited, India, and rupees 1,152 crore in the name of Promethon Enterprise Limited UK and rupees 493 crore in the name of Malvern Travel Limited UK। और ये सारे लोन यस बैंक से लिए गए थे और उसके बाद यस बैंक का जो घोटाला हुआ आपको सामने है ही। आपको पता ही है कि यस बैंक इस समय ईडी की रडार पर है और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। इस सागर देशपांडे इस पूरे मामले में बहुत अहम जानकारी अपने पास रखते थे। ये करीब 10 साल इस कंपनी में काम कर चुके थे जुलाई 2010 से और बहुत अहम जानकारी ये देने वाले थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब भी इस तरह के मामलों में कोई ईमानदार गवाह सामने आता है तो उसको जान का खतरा बन जाता है। सागर देशपांडे को जाहिर तौर पर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई गई थी। वो अपनी गाड़ी से अपने घर से अकेले निकले और उसके बाद ये हुआ। कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि अगर कोई इतने बड़े केस में गवाह के तौर पर आता है तो उसको सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि जो घोटाले होते हैं हज़ारों करोड़ों रुपए के, उन सब का सीधा सरोकार हमसे और आपसे होता है। क्योंकि ये पैसा वही पैसा है जो हम सब एक दूसरे के हमारी सबकी कमाई से खर्च होता है। एक तरह से टैक्स सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब किसी मामले की जांच कर रही है तो सीधा सीधा मामला टैक्स चोरी का बनता है। टैक्स की चोरी मतलब सीधे देश की तिजोरी में सेंध लगाना। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उसके बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी रखता है और वो इस तरह से मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हो जाती है, इससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो वो परिवार बिखर गया, दूसरा ये केस सॉल्व नहीं हो पाएगा, और तीसरा ये कि आगे कभी कोई ऐसा मामला आएगा तो लोग गवाह बनने में या जानकारी देने में डर महसूस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा गलत उदाहरण बन जाते हैं हमारे समाज में कि देखो फलां ने कोशिश की थी उस मामले में अपना गवाह बनने की, गवाही देने की, जानकारी देने की, तो उसके साथ क्या हुआ। तो ये इस तरीके की घटनाएं रोकने के लिए सरकार को निश्चित रूप से प्रयास करने चाहिए ताकि हम इन 3 तरह के अलग अलग नुकसानों को रोक सकें। इस तरह की घटना सुनने पढ़ने के बाद अखबारों में
लोग डरेंगे कि हम अगर किसी मामले में कुछ जानते हैं तो बताएं नहीं, क्योंकि हमारी जान को खतरा हो सकता है। दूसरा, अब वो केस सॉल्व होने में जितनी आसानी से वो केस सॉल्व हो जाता वो नहीं हो पाएगा। और तीसरा, जो उनके परिवार का नुकसान हुआ है निश्चित तौर पर, 38 साल की उम्र में इस तरह से जाना, तो उनके परिवार को पूरा बिखेर गया है। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए कि इतने बड़े मामले में अगर कोई गवाह बनता है या जानकारी रखता है तो उसे सरकार, पुलिस अपनी तरफ से सुरक्षा मुहैया कराए, ताकि जो लोग हैं, नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनके अंदर एक भरोसा, एक विश्वास और यकीन पैदा हो। मुझे दुख है कि सागर देशपांडे को इस तरह अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन साथ ही इंतजार रहेगा इस बात का भी कि किसने उनकी हत्या की और किस तरह से इस पूरे मामले के तार कॉक्स एंड किंग्स वाले मामले से जुड़े हो सकते हैं।